क्वेश्चन में कहा गया है अ कॉइल इन द शेप ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। लेट मी मेक अ इक्विलेटरल ट्राइंगल दिस वन। इसका जो साइड लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है। विद द हेल्प ऑफ दिस यू कैन कैलकुलेट एरिया। एरिया के लिए फॉर्मूला होता है √3/4 ए स्क्वायर। ये डायरेक्ट फार्मूला होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकालने का। यहाँ पर जो ए है वो 10 सेंटीमीटर है, मीटर में आएगा 10⁻⁻1 एंड स्क्वायर करेंगे तो -2 हो जाएगा, एरिया निकल आएगा। आगे क्या कहा गया है, ये वर्टिकल प्लेन में लाई कर रही है और इसके आजू बाजू पोल्स आपने कंसीडर करने हैं। ये मैंने पोल कंसीडर कर लिए। ये एक है नॉर्थ पोल, सपोज करिए। थोड़ा डायग्राम बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। ये नॉर्थ पोल हो गया और इधर मैंने साउथ पोल बना लिया। यू नो कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ आती है। यहाँ मैंने ये मैग्नेटिक फील्ड भी बना दी। अब आप देख रहे हो ये जो फील्ड है ये हॉरिजॉन्टल है और जो ये आपकी कॉइल है इक्विलेटरल ट्रायंगल ये वर्टिकल प्लेन में है। तो यहाँ पे जो फार्मूला आएगा, क्या निकालना है, जो इस पर टॉर्क लगेगा। होता क्या है कि जब भी कोई कॉइल होती है और उसमें करंट होती है तो फिर उसमें टॉर्क लगता है। करंट आने जाने के लिए आप यहाँ पे एक कट मार्क कर लो और एक से करंट को इन करा दो, दूसरे से बाहर निकाल लो। अगर आपने मोटर पढ़ा होगा तो ये वही है, बस जब आपने पढ़ा होगा तो दैट टाइम कॉइल रेक्टेंगुलर बनाई होगी, ये इक्विलेटरल है, ट्रायंगुलर है। तो यहाँ पे ये जो आपकी कॉइल है इसमें एक टॉर्क आएगा, उसकी वजह से आप अगर ऑब्ज़र्व करोगे तो ये आपकी कॉइल रोटेट कर जाएगी। और यहाँ पे अगर आपने कोई पंखा लगा रखा है तो जैसे ही यहाँ पे करंट आप स्विच ऑन करोगे, पास करेगी, तो ये पंखा जो है वो घूमने लग जाएगा। तो ये मोटर की मैकेनिज़्म है। हमें निकालना है यहाँ पे टॉर्क कितना आएगा। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है mb। होता तो साइन थीटा भी है आगे, बट वो यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि एंगल 90 है। अब आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा एंगल, तो 0 दिखाई दे रहा होगा। एंगल लेते कैसे हैं, ये जो आपकी कॉइल होती है उसके परपेंडिकुलर एक लाइन बनाते हैं। ये मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन बनाई है। ये एरिया वेक्टर के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है और ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। इनके बीच में एंगल लिया जाता है और ये एंगल यहाँ पे 90 है। टॉर्क का जो कंप्लीट फार्मूला होता है वो तो होता है mb साइन थीटा, बट ये नहीं लिखेंगे क्योंकि थीटा मैंने बताया 90 है और साइन 91 होता है। टॉर्क हो गया m इंटू बी के बराबर। अब प्रश्न उठेगा ये m मैग्नेटिक मोमेंट ये क्या होता है। फॉर अ करंट कैरिंग कॉइल जो m होता है वो NIA होता है। n आर द नंबर ऑफ टर्न। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कहा है कि आपने बहुत सारे टर्न बनाए हैं, एक ही है तो n1 मान के चलेंगे तो I इंटू ए हो जाएगा। करंट यहाँ पे 0.2 गिवन है और एरिया ये आपने यहाँ पे निकाला है, उसे रख लीजिए √3/4 इंटू 10⁻⁻2। दिस वन इज़ I, दिस वन इज़ A एंड कम्प्लीटली बात करें तो ये M हो गया, इसे यहाँ रखना पड़ेगा। और फिर मैग्नेटिक फील्ड में हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका M का वैल्यू हो गया मल्टीप्लाइड बाई मैग्नेटिक फील्ड। क्वेश्चन में कहीं ना कहीं दी होगी मैग्नेटिक फील्ड 20 मिली टेस्ला, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। मिली मतलब 10⁻⁻3। ये टॉर्क का वैल्यू आ गया। नाउ रेस्ट इज कैलकुलेशन। ये आपका दोनों मल्टीप्लाई होके 4 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और ये √3 ऐसे ही लिखो और 10 की नेट पावर चेक करो -5 हो जाएगा। ये टॉर्क का जो वैल्यू है इसकी तुलना आपको करनी है
ये जो दिया है उससे। जब आप कंपेयर करेंगे तो समझ में आएगा कि x की वैल्यू 3 के इक्वल हो जाएगी।